भागवत कथा से और कैसन का लोग के कल्याण हो सकता। सनकादिक लोग कहल कि जे भागवत कथा प्रेम से सुनेला अगर उ जीवन में एकहु निमन कार्य ना कैले होखे, उ चाहे जीवन में कतनो पाप कैले होखे, अगर प्रेम से एक बार भागवत कथा सुन ले तो कर सारा पाप नष्ट हो जाला। नारद बाबा कहने की ऐसा कोनो प्रमाण होखे तो बताई। सनकादिक लोग सुनावल कि तुंगभद्रा नदी के किनार पे एगो सुंदर नगर रहे, जौना नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहत रहनी, लेकिन वो ब्राह्मण बड़ा दुखी रहले, जेकरा पत्नी के नाम धुंधली रहे। वो ब्राह्मण हमेशा दुखी रह, काहे कि कोनो संतान न रहे। एक दिन गांव टोला के लोग जब ताना मारे लगल तो सोचले कि जब तक जियब तब तक ताना सुने के पड़ी, जाके जंगल में सोचले कि फांसी लगा के शरीर के त्याग कर दे। तब तक एगो साधु बाबा के नजर पड़ल, पास आके कहनी कि अरे इतना सुंदर तहरा शरीर मिलल बा, ई अनासहु नष्ट करे खातिर ना, ई फांसी लगावे खातिर नइखे मिलल, ई भगवान के भजन करे खातिर मिलल बा। कहले कि ठीक बा सरकार, भगवान के भजन करब, लेकिन एगो हमरा दुख बा, अगर ये दुख के निवारण कर दी तो भगवान के भजन में लग जाए। साधु बाबा पूछनी के का रुआ दुख बा, का परेशानी बा। आत्मदेव जी कहनी की सरकार हमारा कोनो लड़का फड़का नहीं खे, अगर एगो लड़का हो जाई तो हम भगवान के सेवा में लग जाते। साधु बाबा कहनी की देखी केहू के संतान से सुख होला ना, केहू के बेटा पतो से सुख होला ना, ई रुआ कहाँ फेरा में पड़तनी। अरे भगवान के कृपा मानी कि रुआ कोनो संतान नहीं खे, कहीं ना कहीं भगवान रुआ के दुख से दूर रख ले बारे। लेकिन वो ब्राह्मण बोलने ना कहले कि ना सरकार हमरा संतान तो बस चाहबे करी, अगर हुआ संतान हमरा के प्राप्त नहीं की करा सका तो समझ जाई रहुए सामने हम अपन प्राण त्याग दे। साधु बाबा कहने की तनी अपन तू हाथ दिखावा। साधु बाबा हाथ देखनी तो कहनी कि अरे ए जन्म तो ए जन्म, अगला 7 जन्म तक तहरा कोनो संतान ना हुई। पंडित जी कहले कि अब तो वही रहुआ चरण के, अब वही रहुआ सामने माथा पटक के मर जाए, अभी तो एक ही जन्म के दुख से परेशान नहीं है। अब तो रहुआ बता देनी कि 7 जन्म तक कोनो संतान ना हुई, अभी तो दुख हमरा सतगुण ना होगा। अब तरुआ कोनो उपाय बताई, आना तरुआ ब्रह्महत्या लगी। साधु बाबा देखने की भाई ब्रह्महत्या से बचे के बाद तो सुंदर एगो झोली से फल निकाल के देने कहने के लिए जा पत्नी के खिया दिया, पुत्र के प्राप्ति हुई। प्रसन्न भइले ब्राह्मण फल ले जाके अपना पत्नी धुंधली के दहले आ कहले कि ला भगवान के स्मरण करके एक खा जा तहरा पुत्र होई। कहली कि ठीक बा, असही रहुआ सोजभा कहीं। अब एगो बात बताई, फल खइला से कहीं लइका होला? जाई जाई कैसहू समझावनी पंडित जी के, अरे खा ल भाई, संत के दिहल प्रसाद है, संत के कृपा से कुछ भी हो सकता। लेकिन सरकार मर्द चाहे कतनो चालाक होखस, मर्द कतनो चालाक होखस, अगर मेहरारू कहियो कह देस कि हर रहुआ चालाक हई तब रहुआ अपना के चालाक मानी, ना तो केहू पुरुष से जब होखे जे इको अदे हाथ उठा के कि ना हमार मेहरारू हमरा के चालाक कहले। बा केहू ऐसा पुरुष जे इको अदे कि हमार मेहरारू हमरा के रोज चालाक कहले कि रहुआ चालाक हई। सरकार ओ आत्मदेव पंडित जी के भी मेहरारू है, कभी कह रहे रहुआ सोचबा कहीं रहुआ कुछ बुझेबे न करला, खाली पूजा पाठ करावे के हाल जाने ले, एकरा अलावा तरुआ कुछ आवेला ना। अब रहुआ का जानब कि फल खइला से लइका होला कि ना होला? पंडित जी समझनी कि अरे भाई संत के प्रसादी हक खा जा। कहली कि ठीक बा, जाई हम खा जाए। पंडित जी चल गई नहीं, अब फल लेके बैठल बड़ी, का करी, खाई कि ना खाई, खाई कि ना खाई, विचार करे लगली। तब तक उनकर पड़ोसन अइली, कहली कि अरे ई फल लेके बैठल बड़ू काहे हो, का बात बा? कहली कि देखी ना कोनो साधु बाबा हमरा पति देव के ई फलवा दे के कहले बने कि कदुनी ले जा अपना पत्नी के दे दी है से लइका होई। अब बताई कहीं फलो खइला से लइका होला? अरे वहां के सोझी आदमी कुछ बुझाला है ये ना।
कहली कि अरे जब वहाँ के कहलही बनी तो खा जा फलवा, हो सकेला कहीं भगवान की कृपा होके यही से संतान के प्राप्ति हो जा। कहली कि तो सुनले बनी अगर मान लो ठीक बा सहियो हो जाओ कि फल खाई या कहीं लड़का होके तो सुनले बनी कि गर्भ रहेला तो औरत के पेट निकले लगेला। तो कहली कि हाँ पेट तो निकलेला। कहली कि इहो सुनले बनी कि धीरे धीरे खाना पीना भी ठीक ना लगेला, खाना पीना कम होखे लगेला। कहली कि हाँ इहो ठीक बा, भोजन भी धीरे धीरे दिन प्रतिदिन कम होखे लगेला। कहली कि सुनले बनी कि देहो पियराए लगेला। कहली कि हाँ इहो ठीक बा। तो कहली कि एगो बात बताओ, अगर हम फल खाई ली हमरा गर्भ रहियो जाओ, पेट निकल जाओ, भोजन होखबे ना करी, देह पियरा जाई, कमजोर हो जाई, आ कहियो हमरा घरवा में आग लगी तो हम कैसे भागो। खिसिया गलियो। कहली कि तो तारा खाए के तो तू खा, आ नहीं खाए के तो मत खा। खिसिया के वो अपना घरे चले गई। कहली कि अभी फल खैली ना, तना दूर तक बात सोचले बड़ी। अरे औरत तो होली की संतान खातिर कौनो हद के पार कर जाली। आई नाना प्रकार के बात पे विचार कर रहल बड़ी, कुतर्क कर रहल बड़ी। चल गईली, तब तक उनकर बहिन अइली। उ कहली कि अरे दीदी हाथ में फल लेके तू का करे, काहे खातिर बैठल बड़ू। कहली कि ई केहू हमरा पति देव के संत के उ फल देले बा का दुनी खैला से लइका होला। अब बताओ ई फल खाए पेट निकल जाई, शरीर कमजोर हो जाई, आ कहियो घर में चोरे आ जा सन मारे लगे से तो हम कैसे भाग। कहली कि तो तू ई फल मत खा, ऐसन कर कि हमरा गर्भ बा, हमरा लड़का होई तो हम तहरा के दे दे, तब तक ले तू नाटक कर कि हाँ हमरा लड़का होखे वाला बा। आई फलवा तू अपना गैया के खिला दो। तहरा गैयो के बहुत दिन से कोनो बछवा बचिया नइखे होत, ए फल के परीक्षण भी हो जाए कि फल खैला से लड़का होला कि ना होला। कहली कि ई उपाय तू ठीक बताओ। फल ले जाके अपना गैया के खिला देली। अपना पति देव के सामने रोज रोज ड्रामा करे लगली कि हाँ हमरा गर्भ बा, हमरा लड़का होके वाला बा। उनका बहन के 9 महीना गर्भ पूर्ण भइल, 10वां महीना में एगो लड़का भइल। लिया के लुका छुपा के अपना बहन के दे देली है लालच से कि लड़कवा इनका घरे हमार रहे लगी तो एक दिन इनकर सारा संपत्ति हम हड़प ले। दुनिया के लोग सरकार बड़ी स्वार्थी होला, बचा के रहे के बा, बहुत बचा के रखे के बा, एक एक डेग चले के बाद तो सोच समझ के। आज जितना लोग अपना दुख से दुखी नहीं खे, कहीं ओ से जाते लोग अपना दूसरा के सुख से दुखी बा कि उ फलानवा नीमन से कैसे बाड़े, ए चीज के दुखी बा। अपना कमाई से मोटरसाइकिल नहीं खे किना, तो अगर बगल वाला के स्कॉर्पियो किना जा तो लोग जाके काली माई के मंदिर में भाड़ा भाखे लगता कि हे भगवान इनकर गोड़िया कहीं लड़ी जाई। जारला से धन ना होई, अगर धन चाहिए तो भगवान के भजन में लगी, परिश्रम करे के आदत डाली तब न धन होई, कि दूसरा के धन देख के जारला से धन होई। इन्हें आत्मदेव जी सुनने की हमरा पत्नी के लड़का भइल बा, बड़ा प्रसन्न भइनी, सुंदर छर छठियार भई, सोहरो बधाई भई। एक दिन आत्मदेव जी कहली कि हम सोचत नहीं अपना लड़का के नामकरण कर दी। धुंधली कहली कि 9 महीना दुख सहनी हम नाम रखब रहुआ। अरे हमार नाम धुंधली तो हमरा लड़का के नाम हम ही रखब, एकर नाम धुंधकारी होई। थोड़े दिन के बाद गैयो के गर्भ से एगो सुंदर बालक के जन्म हो गई। लोग कहे लागल कि अरे आत्मदेव जी रहुआ लड़के ना होत रहला, भगवान कृपा कैनी त आदमी ह, गैयो के गर्भ से लड़का पैदा होखे लागल। आत्मदेव जी महाराज जो गाय के गर्भ से पुत्र के प्राप्ति भई रहे ओकर नाम गोकर्ण रखनी। गोकर्ण जी महाराज रखनी काहे कि गाय के जैसन कान रहे। एक एक दिन करके धुंधकारी और गोकर्ण जी महाराज सियान होखे लागल। लोग सरकार जतने विख्यात गोकर्ण जी भइनी उतने कुख्यात धुंधकारी भई, उतने कुख्यात धुंधकारी हो गए। गोकर्ण जी महाराज वेद शास्त्र पुराण के अध्ययन करनी, धुंधकारी चोरी डकैती मार पीट लूट पाट में अपन नाम कमाए लगे। एक दिन
बाबूजी के मारे पीटे लगल कि भाई धन संपत्ति हमरा के दो। बाबूजी मना कइले, मारे पीटे लगल। बाबूजी सोचले कि भाई ई अब जिए ना दी, घर छोड़ के चली, कहीं जाके कुआं में कूद के अपन जान दे दी। बात गोकर्ण जी के पता चलल तो कहने कि अरे बाबूजी ई का सोचतनी रहुआ, ई का सोचतनी? अरे ई शरीर आत्महत्या करे खातिर नहीं मिलल। अरे याद पारी हो दिन के बाद जहिया कोनो संतान ना रहले तरुआ फांसी हो दिन आत्महत्या करे खातिर गई रहनी जंगल में। आज संतान बा तो बहु फांसी लगावे के सोचतनी का है? ओ दिने संत भगवान कहले रहुआ से साधु बाबा कि लड़का से सुख ना होला, बात समझ में ना आए। आज लड़के से दुखी होके मरे जाता नहीं का है? अगर यह बात पहले बुझा गई रही तो आज मरे के ना पड़ी। आज भगवान के भजन कैले रहती, कहीं ना कहीं मुक्ति पे प्राप्ति बई रही। चेतना कहीं नीति हनी रोग बढ़ाई बाबूजी। गोकर्ण जी कहनी कि अगर यह बात पहले बुझा गई रही भगवान के भजन में लागर रहती तो आज दुखी ना होके के पड़ी। आया बुढ़ापा आइल बा तो मरे जाता नहीं, भजनों करब तब कतना उम्र बा चलबा। कि पहले चेतना कई नीति हनी रोग बढ़ाई बाबूजी। आए बुढ़ापा में तब मुँह खुलत नहीं खे पियबो का दवाई बाबूजी। मुँह खुलत नहीं खे पियबो, मुँह खुलत नहीं खे पियबो का दवाई बाबूजी। मुँह पहले चेतना कैनी दिहनी रोग बढ़ाई बाबूजी। पहले चेतना कैनी मुँह खुलत नहीं खे पियबो का दवाई बाबूजी। मुँह खुलत नहीं खे पियबो का दवाई बाबूजी। मुँह खुलत नहीं खे पियबो का दवाई बाबूजी। मुँह खुलत नहीं खे पियबो का गोकर्ण जी आत्मदेव जी से कहनी कि ओ दिन तरुआ राम नाम के उपदेश बाउर लागत रहे। राम नाम की मिश्री तोहरा लागत रहे तीता। राम नाम के मिश्री तोहरा लागत रहे। कहला ग्रंथ की झूठा हुए रामायण और गीता। कहला ग्रंथ की झूठा हुए रामायण और गीता। सौदा चिन्हला ना गईला तू ठगाई बाबूजी। सौदा चिन्हला ना गईला तू ठगाई बाबूजी। तब मुँह खुलत नहीं खे पियबो का दवाई बाबूजी। मुँह खुलत नहीं खे पियबो का दवाई बाबूजी। मुँह खुलत नहीं खे पियबो का दवाई बाबूजी। मुँह खुलत नहीं खे पियबो का दवाई।
गोकर्ण जी कहनी की सरकार ओ दिन तरुआ ऋषियात रहनी की रहुआ बेटा होखे के कोनो उपाय न बताए तो मूड़ी पटक के जान दे देव रहुआ ब्रह्मत्या लग जाई। ओ दिन तक काम क्रोध में झुराई रहने मुँह खुलत नहीं के पियबा मुँह खुलत नहीं के पियबा काम क्रोध मद लोभ से तोहरा हरदम रहल प्रिय काम क्रोध भोग विलास की राग तू गवल गवल मन के गी भोग विलास की राग तू गवल दिहला अनमोल रतन गवाई बाबूजी दिहला अनमोल रतन गवाई बाबूजी मुँह खुलत नहीं खे पियब का दवाई बाबूजी मुँह खुलत नहीं खे पियब का दवाई बाबूजी मुँह खुलत नहीं खे पियब का दवाई मुँह खुलत नहीं के पियबा दवाई अतने ना गोकर्ण जी औरी कहनी ज्ञान गुरु से लिहला नहीं बनला अहंकार बनला अहंकारी ज्ञान गुरु से लिहला नहीं बनला अहंकारी ज्ञान गुरु से लिहला नहीं बनला वेद उच्चारक पंडित जी से कैला मारा मारी वेद उच्चारक पंडित जी से कैला ओही करनी के फल गैला पाई बाबूजी ओही करनी के फल ज्ञान गुरु से लिहला नहीं बनला अहंकारी ज्ञान गुरु से वेद उच्चारक पंडित जी से कैला मारा मारी वेद उच्चारक पंडित जी से कैला मारा मारी ओही करनी के फल कैला पाई बाबूजी ओही करनी के फल कैला पाई बाबूजी तो मुँह खुलत नहीं थे पियब का दवाई बाबूजी मुँह खुलत नहीं थे पहले चेतन कैला दिहला रोग बढ़ाई बाबूजी पहले चेतन कैला दिहला रोग बढ़ाई बाबूजी मुँह खुलत नहीं थे पियब का दवाई बाबूजी मुँह खुलत नहीं थे पियब का मुँह खुलत नहीं थे पियब का दवाई बाबूजी मुँह खुलत नहीं थे पियब का बोली आनंद गंध भगवान की। तो ओ बुढ़ापा के पछतैला ले तो ठीक न रही कि यही बेर हमार बतिया मान जाइलो और भगवान के सेवा में लग जाएंगे न तो एक दिन बड़ा गजन होई। बोली प्रेम से आनंद गंध भगवान की जय। सरकार गोकर्ण जी समझौनी की देखी इस शरीर मिलल बा आत्महत्या और मरला से मरल ये समस्या के समाधान नहीं खे। अरे हड्डी मांस के जो शरीर मिलल बा एकरा के भगवान के सेवा में समर्पित कर दे। गोकर्ण जी महाराज वन में चल गए भगवान के भजन में लग गए। एक दिन अपना माई से कहला धुंधकारी अपना माई धुंधली से कि जवन गाने गहना गुड़िया रुपया पैसा रखले बाड़ू दे दो न तो तहरो के मार के मुआ दे।
एक दिन उ मना गली कि देखा बेटा हमरा लगे कुछ बाना। धुंधकारी एक दिन मारे लागल, भागत भागत वो धुंधली जाके एगो कुआं में गिर के अपन प्राण त्याग देली। गोकर्ण जी महाराज देखनी कि बाबूजी वन में चल गई, महतारी मर गईली, हमहू धीरे से निकल जाई न त एकरा बाद नमर हमरे बा। गोकर्ण जी महाराज भी वन में जाके भगवान के भजन करे लगे। एने धुंधकारी देखलस कि सभे डरा गइल बा, तो वेश्या लोग के 2-4-5 जनी के लिया के अपना घर में राखे लागल, वो लोग से विवाह कर लेला। एक दिन एगो राजा के घर में जाके चोरी कैलस, धन लिया के घरे वो वेश्या लोग के देहलस। वेश्या लोग देखलस तो कहल कि लागत है कोनो राजा की यहाँ चोरी कैले बाड़े। एक न एक दिन वो राजा खोजत आई है, आ इनका साथे साथे हमनियों के दंडित करी है। एले तो बढ़िया बा कि इनका के मुआ दिहल जा, आ धन लेके जवा से भाग जाइया। राती खान धुंधकारी सुतल, जौने खटिया पर सुता रहे वही खटिया में हाथ पैर चौड़ चौड़ के उ गणिका वेश्या बांध दिहल लोग, और जलत खोरनाठी चैली लेके आ धुंधकारी के मुंह में डाल के धुंधकारी के मार के मुआ दिहल। आ वही धुंधकारी के घर में आंगन में ही खोद के वही जा गाड़ दिहल लोग। आ जो धन संपत्ति रहे आपस में बराबर बराबर बांट के वहां से चल गए। गोकर्ण जी महाराज के बात पता चल कि भाई के मृत्यु हो गई बा। गया जी में जाके श्राद्ध करनी, बहुत दिन के बाद घरे आईनी, रात्रि में सुतर रहनी, तब तक की धुंधकारी प्रेत बन रहे, बहुत भारी प्रेत बन रहे। रात्रि में गोकर्ण जी महाराज के देख के एगो बकरा के रूप में प्रकट भई, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकलल, बस एने ओने फुदकत रहे। गोकर्ण जी महाराज के नींद टूटल, पूछनी की तू के हुआ, आवाज ना निकलत रहे। कभी भेड़ के रूप बनावे, कबो बकरा के रूप बनावे, कबो सियार के रूप बना ले। गोकर्ण जी महाराज कमंडल से जल लेने अभिमंत्रित करके धुंधकारी के रूप पर धुंधकारी के ऊपर छोड़ देने कंठ प्राप्त भइल, बोले लागल, कहलस कि भैया हम तहार छोट भाई धुंधकारी हैं, अपने करनी के फल से हम महाप्रेत भइल बानी। ए प्रेत योनि से हमरा के मुक्ति दिलावे के कोनो उपाय कर, काहे कि बड़ा कष्ट हो रहल बा। गोकर्ण जी कहनी कि अरे धुंधकारी, जब हम सुननी कि तहार मृत्यु हो गई बा त गया में जाके श्राद्ध कइनी, तहार मुक्ति ना भई। धुंधकारी कहलस कि हम कोनो छोटका प्रेत हई, हम कोनो छोटका प्रेत है कि गया जी में श्राद्ध कदम तो मुक्ति हो जाई। हम इतना लमहर प्रेत बनी, इतना लमहर प्रेत बनी कि गया जी में एक बार श्राद्ध तो एक बार है, 100 बार श्राद्ध कर दिहल जाई तो हमार मुक्ति मिली ना, दोसर कोनो उपाय करी। गोकर्ण जी कहने के ठीक बा। अगला दिन सूर्य भगवान के जल दे के सूर्य भगवान से गोकर्ण जी पूछनी की सरकार हमारा भाई के प्रेत योनि से मुक्ति कैसे मिले। सूर्य भगवान कहने के भागवत कथा के आयोजन करा। गोकर्ण जी महाराज भागवत कथा के आयोजन करने और एक एक दिन करके 7 दिन तक कथा सुनौनी। वो धुंधकारी वही जाएगो 7 पोर के बास रहे, वही पर बैठ के कथा सुनलस। 7 दिन में एक एक पोर फाटल। 7वां दिन के कथा पूर्ण होते सुंदर पुरुष के रूप धारण करके प्रकट भइल, भगवान के विमान आइल, वही पर बैठ के भगवान के धाम जाए लगल। भैया से कहलस कि बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि हमरा के प्रेत योनि से मुक्ति दिलौनी। कि पाकर कि प्यार आपका जीवन बदल गया। कलश की भैया राउर प्यार पाके जीवन बदल गए। ना तो प्रेत योनि में भटकत रनिहा, ना कुछ खाए ना कुछ पिए के कुछ मिलत ना रहला। विमान में बैठ के भगवान के धाम में चल गई धुंधकारी। और जिस लोगवा सुनत रहे कथा, वो लोग कहल कि भाई कथा तो सभे सुनला, विमान खाली धुंधकारी खाती आइला, हमनी खाती काहे ना आइला।
भगवान के पार्षद से गोकर्ण जी पूछनी तो भगवान के पार्षद लोग कहा कि जवना तन्मयता के साथे जवना मन के साथे धुंधकारी कथा सुनल सा वो भाव और मन के साथे और लोग ना सुनला यही से विमान कही आइल है। देखी कथो सुने आइल बनी त कथा सुने भी कई प्रकार के लोग आवेला। केहू ई सोच के आवेला कि चलो भाई भोजन कैले बनी तलेजा से मंदिर पर ले चल टहल लिया आ पंडित जी कथा कहत नहीं तो थोड़ा देर टाइम पास हो जाए। कुछ लोग ई सोच के चलेला कि भाई चलो अंगी लागत नहीं खे बूढ़ा पाया गइल बा जले अंगी नहीं खे लागत तले चलो बैठ के होई जा कथा सुनल जाए। आ कुछ लोग ई सुन के आवेला कि ना भगवान के कथा सुनला से कल्याण होला, मन के इच्छा पूर्ण होला, जीवन के दुख दूर होला। तो ऊ आके तन्मयता से सुनेला तो सच्चा हूँ भगवान की कृपा होला, जीवन के दुख दूर हो जाला। तो निर्भर करता कि रउआ कौना भाव के साथे कथा सुनतनी। अगर रउआ टाइम पास करे खातिर सुनतनी तो एकर फल कुछ नहीं के, बस समझ जाएंगे टाइमे पास होता। अगर यही के बैठल बानी तनी मन से सुन लिहल जाई तो फिर कल्याण हो जाए। काहे कि जीवन के कोनो भरोसा नहीं के। फिर गोकर्ण जी महाराज अगला महीना में कथा के आयोजन करनी, सावन के महीना में पुनः सारा लोग कथा तन्मयता के साथे सुनल। जितना श्रोता रहले उतना विमान आयल आ सभे विमान में बैठ के भगवत धाम के गए। नारद जी से सनकादिक लोग कहल कि नारद जी धुंधकारी ऐसा महापापी के भी भागवत कथा से कल्याण हो सकता। तो सोची कि दुनिया में जे यदा कदा भी कबहू भगवान के नाम ले ले होखे या ना भी ले ले होखे, लेकिन प्रेम से जे भगवान की भागवत कथा सुन लेला ओकर समूल पाप नष्ट हो जाला आ सुंदर भगवत प्राप्ति हो जाला। प्रेम से बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। पुकार लिहा हो, पुकार लिहा हो, तनी जाए से पहले पुकार लिया 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 हो, तनी जाए से पहले जाए से पहले जाए से पहले और जाए से पहले पुकार लिया हो, तनी जाए से पहले पुकार लिया हो, तनी जाए से पहले पुकार लिया हो, तनी जाए से पहले। नैहर के लोगवा बहुत हम छलिया, नैहर के लोगवा बहुत हम छलिया, नैहर के लोगवा रे नैहर के लोगवा रे नैहर के लोगवा बहुत हम छलिया, नैहर के लोगवा बहुत हम छलिया। जबरी फसई है तो हक नहीं आके जलिया, जबरी फसई है तो हक नहीं आके जलिया, जबरी फसई है तो हक नहीं आके जलिया, जबरी फसई है तो हक नहीं आके जलिया। दिखार लिहा हो, दिखार लिहा हो, अझुराए से पहले दिखार लिहा हो, अझुराए से पहले पुकार लिहा हो, तनी जाए से पहले पुकार लिहा हो, तनी जाए से पहले। माया में फंस के
जईब भुलाई मायक फंस के तू जईबा भुलाई गोरी रे चुनरिया में दाग लगी जाई गोरी रे चुनरिया में दाग लग जाई माया में फंस के रे माया में फंस के रे माया में फंस के जईबा भुलाई माया में फंस के तू जईबा भुलाई गोरी रे चुनरिया में दाग लगी जाई गोरी रे चुनरिया में दाग लग जाई सुधार लिहा हो सुधार लिहा हो पछताए से पहले सुधार लिया हो पछताए से पहले जाए से पहले जाए से पहले अरे जाए से पहले पुकार लिहा हो तनी जाए से पहले पुकार लिया 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 हो तनी जाए से पहले। बोलिए आनंद कंत भगवान की तो भगवान के कथा से पापी ना बल्कि जे महापापी हुई ओहू के कल्याण हो सकता। अभी हमने के भागवत जी की महात्मा की कथा सुनने वैसे तो